संसार में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं और आस्तिक नास्तिक के विषय में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। तो आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, अथवा मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए बहुत बढ़िया एक सूत्र महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में बनाई है। अस्ति नास्ति दिष्टम मति। तो वहाँ मैं जिस पर आपको केंद्रित करना चाहता हूँ वह शब्द है मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि, मति का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान के आधार पर व्यक्ति आस्तिक और नास्तिक होता है। तो वहाँ सूत्रकार ये कहना चाहते हैं जिसकी अस्ति मति है, अर्थात जो वस्तु है उसको है कहता है, तो आस्तिक है। और जो वस्तु है फिर भी व्यक्ति उसको कहता नहीं है, वो नास्तिक है। विद्यमान पदार्थ के प्रति है, सत्ता है ऐसे स्वीकार करना, ऐसे मानना, ऐसे ज्ञान युक्त होना आस्तिक कहलाता है। और जो वस्तु विद्यमान है उसको भी जो नहीं मानता है तो उसको नास्तिक कहते हैं। नहीं मानता, उसका ज्ञान ऐसे ये पदार्थ है ही नहीं। इतना तो सब लोग जानते हैं कि जो कहता है ईश्वर नहीं है वो नास्तिक है, लेकिन इतना मात्र नास्तिक नहीं है। अब हर व्यक्ति हर समय आस्तिक अथवा नास्तिक होकर नहीं रहता है। आस्तिक व्यक्ति भी नास्तिक बन जाता है और नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है। आस्तिक, अब मान लीजिए मैं कहूँगा है कह देना इतने मात्र से थोड़ी मैं आस्तिक हो जाऊंगा। है कहने से उसका साथ हमारा प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रेड लाइट है, पुलिस इधर भी खड़ी है उधर भी खड़ी है, उनके पास साधन है, आप सिग्नल तोड़ते ही आपको पकड़ेंगे। तो है कहने से उसके अनुसार आपका व्यवहार भी हो रहा, तब वास्तव में आप है मानते हैं। और रेड लाइट है फिर भी आप पार कर जाते हैं, इसका मतलब आपको लगता है कुछ होगा नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमेशा रेड लाइट संकेत करता रहता है, ये गलत है, मत करो। तब भी जो व्यक्ति कर लेता है, भले वो ईश्वर को मानता है, तब वो नास्तिक है। जितने समय हम ईश्वर को स्वीकार करते हुए भी ईश्वर के विपरीत मानते अथवा आचरण करते, उतने काल के लिए हम नास्तिक हो गए। अब एक व्यक्ति आस्तिक है, सुबह उठता है, यज्ञ करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, दान देता है, परोपकार करता है, सब करता है, लेकिन कुछ काल के लिए वो झूठ बोल दिया, कुछ काल के लिए दूसरे के पदार्थ को लेकर लोभ की भावना आ गई, तो उतने काल के लिए वो व्यक्ति नास्तिक हो गया, बाकी सब उसमें आस्तिक रहा। ऐसे ही कोई व्यक्ति नास्तिक है लेकिन कभी किसी सत्ता को, परम सत्ता को स्वीकार करता, हाथ खड़ा कर देता है, मेरे हाथ में नहीं, प्रभु आप करें। आप लोग जानते हैं कई वैज्ञानिकों की टीम महाकाश में गए थे और जैसे वापस आए तो धरती में जो वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे थे उनको पता चला कि जिस विमान में वो गए वो नष्ट होने वाला है। तब क्या वो हमारे हाथ में नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दी, भगवान को वो भी पुकारने लगे। तो ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, जहां ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया अर्थात ईश्वर के आज्ञा, ईश्वर के नियम व्यवस्था को हम जब स्वीकार करते हैं तब आस्तिक है। केवल ईश्वर को मानने मात्र से हम आस्तिक होंगे नहीं। जो व्यक्ति कभी मन में दूसरे के प्रति द्रोह करता है, 5 मिनट तक द्रोह की भावना उत्पन्न गया, उतने काल के लिए नास्तिक हो गया। एक बार दिन में 1 मिनट में झूठ बोल दिया तो नास्तिक हो गया, 1 मिनट के लिए नास्तिक हो गया।
और घर में 1 घंटा बैठकर प्लानिंग बनाया कैसे झूठ बोलूं, तो 1 घंटा तक वो नास्तिक बना, भले ईश्वर को मानता हो। चोरी करने का प्लानिंग बनाया तो नास्तिक हो गया। चोरी कर रहा है तो उसमें नास्तिक हो गया। चोरी केवल इतना नहीं कि किसी का धन चुराना, कर्तव्य कर्म आदर्श आचरण को भंग करना भी चोरी है। तो जिस जिस समय व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में ईश्वर के अस्तित्व को उल्लंघन करके काम करता है, हमको लगता कि हम गुरु हो आचार्य हो तो वह हम गलत करेंगे नहीं, लेकिन ईश्वर होते हुए ईश्वर को स्वीकार करते हुए भी हम गलत कर रहे हैं। मतलब ईश्वर के अस्तित्व को हम उस समय नहीं मान रहे हैं। तो ये है आस्तिक और नास्तिक की वास्तविक परिभाषा। ठीक है, जो लोग आध्यात्मिक सत्संग में आते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, संध्या यज्ञ हवन करते हैं, अधिकांश काल वो आस्तिक रहते हैं। लेकिन कुछ काल जब गलत आचरण करते हैं उतने काल नास्तिक हो जाते हैं। उस नास्तिकता को हटाना हमारा लक्ष्य है। और जब जीवन में पूरी तरह नास्तिकता हट जाए, संपूर्ण जीवन ईश्वर के अनुकूल हो गया, वही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वो ऋषि हो जाते हैं, वो योगी हो जाते हैं, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, और उनकी मानव जीवन पूर्ण सफल हो जाता है। तो हमारे जीवन में जहाँ जहाँ गलती है उसको हम हटाने के लिए प्रयत्न करना अवश्य आवश्यक है। जितनी आस्तिकता है वो तो प्रशंसनीय है ही। पूरा हम ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, ये सब आस्तिक व्यक्ति का लक्षण है। साथ साथ आचरण में जहाँ कभी कभी हमारा छिद्र हो जाता है, उस छिद्र को भी दूर करना वास्तविक आस्तिकता की ओर बढ़ना है, पूर्ण आस्तिकता की ओर बढ़ना है। अब हम आस्तिक है, 50% से अधिक हो जाए तो आस्तिक है, कोई दोष नहीं है। सिद्धांत की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से भी ठीक है। लेकिन जो कभी कभी छिद्र हो जाता है, उस छिद्र को बंद करना वो हमारा लक्ष्य हो, ताकि हम पूर्ण आस्तिक बन जाए। पूर्ण आस्तिक बनने के लिए प्रयत्न करना, यही वेद का उपदेश है, शास्त्रकार ऋषियों का ये उपदेश है, हम पूर्ण रूप से आस्तिक बने। शांति शांति शांति।